Warm greetings to everyone. Welcome in the Hindi class. Students, today we will do chapter number 13, ईदगाह. Students, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है और वो हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ईदगाह के बारे में जानेंगे कि ईदगाह क्या होता है. ठीक है. जैसे मुसलमान लोग नमाज अदा करने के लिए एक स्पेशल जगह पर जाते हैं जिसे ईदगाह कहते हैं. ठीक है. जैसे हम गुरुद्वारा साहिब जाते हैं माथा टेकने के लिए, वैसे ही मुसलमान जो है वो अपनी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी एक लड़के हामिद के बारे में है जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. रमज़ान के पूरे 23 रोज़ों के बाद ईद आई है. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. प्रभात का मतलब है सुबह, और लालिमा जब सूरज निकलता और डूबता है तब आसमान में लालिमा छा जाती है. ठीक है. तो आज का दिन जो ईद का दिन है वो बहुत ही सुहावना है. चारों तरफ का वातावरण बहुत ही अजीब है. गांव में बहुत ही हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं. प्रसन्न मतलब खुश हैं. बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं. महमूद गिनता है 1 2 10 12. उसके पास 12 पैसे हैं. ठीक है. अब सब लड़के महमूद, मोहसिन अपने अपने पैसे गिनते हैं. महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे. खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है. हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं. सिर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है. फिर भी वह प्रसन्न है. हामिद के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं और उसके कपड़े भी पुराने हैं, पर फिर भी वह बहुत खुश है. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है. आज ईद का दिन है और उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है. स्टूडेंट्स, अमीना इसलिए अभागिन है क्योंकि उसका बेटा और उसकी बहू दोनों की मौत हो चुकी है, यानी कि हामिद के माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो परेशान है. आज उसका बेटा आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती. लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है. यानी कि जो हामिद है वो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, आशावादी है. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना. अमीना का दिल कचोट रहा है. कचोट मतलब वो परेशान है. गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं. हामिद का अमीना के सिवा और कौन है. उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे. उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो न जाए. 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे. अब अमीना इसीलिए परेशान है क्योंकि सभी बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद 3 कोस पैदल चल के ईदगाह जाएगा और वो भी अकेला. अमीना उसके साथ चली जाती, पर घर पे सेवइयाँ कौन पकाएगा. पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. सामग्री मतलब जो सेवइयाँ बनाने के लिए मटेरियल चाहिए. यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे. गांव से मेला देखने और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. शहर आ गया. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी. एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए.
भड़कीले मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चमकीले कपड़े पहने हुए हैं। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। अचानक से ही, सहसा का मतलब है अचानक, अचानक से ईदगाह नजर आ गया और ईदगाह के ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम फर्श पर बिछाने की चादर होती है जिस पर बैठकर वे नमाज अदा करेंगे। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था कि ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए बहुत ही अच्छा संचालन और व्यवस्था की गई थी। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। सजदे मतलब खुदा को नमस्कार करने के लिए अपना सिर झुकाना। फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है। ठीक है, जब मुसलमान लोग नमाज अदा करते हैं तो वो एक साथ ही खुदा के सजदे में सिर झुकाते हैं और फिर एक साथ खड़े होते हैं, और ये क्रिया वो कई बार करते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अब हामिद के पास 3 पैसे थे। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। भिश्ती का मतलब है पानी ढोने वाला। नूरे, वकील और महमूद ने सब सिपाही खरीदा। हामिद ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। फिर सोचता है मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। हामिद का दिल भी करता है खिलौने लेने के लिए, पर फिर वो सोचता है कि ये खिलौने मिट्टी के ही हैं, एक बार गिर गए तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। सभी ने मज़े से खाए। हामिद के पास 3 पैसे थे, पर वह कुछ लेकर नहीं खाता। ललचाई आंखों से सबको देखता है। वो लालच भरी नज़रों से खिलौनों और खाने पीने के सामान को देखता है, पर वो कुछ नहीं लेता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है। अब खिलौनों और खाने पीने के सामान के बाद सभी बच्चे लोहे की दुकान पर जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। फिर उसे अपनी दादी के बारे में ख्याल आता है कि जब उसकी दादी तवे से रोटियां उतारती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो वह सोचता है कि वह अपनी दादी के लिए एक चिमटा ले लेगा। वह सोचता है कि खिलौने लेने से तो एक बार पैसे व्यर्थ ही खराब जाएंगे और उसे थोड़ी देर के लिए ही इससे खुशी मिलेगी। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा 6 पैसे लगेंगे। यह सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, मतलब वो थोड़ा सा निराश हो गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? कलेजा मतलब दिल को मजबूत करके पूछा। दुकानदार ने पहले मना किया, फिर बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ संगियों के पास आया। कंधे पर रखा मतलब अपने शोल्डर पे रखा, और संगियों के पास आया का मतलब अपने साथियों के पास वापस आ गया। सबने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लिया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी मेले से वापस आ गए। घर आते ही अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी मतलब हैरान हो गई। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। मोल मतलब पैसे देकर लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली।
यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? तो उसकी दादी उस पे गुस्सा होते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया पिया था और उसे सिर्फ ये लोहे का चिमटा ही मिला। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। फिर हामिद उसे चिमटा लेने का कारण बताता है कि दादी माँ की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा लिया है। हामिद की ये बात सुनकर दादी का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध मतलब गुस्सा, स्नेह मतलब प्यार। यह मूक स्नेह था, मतलब वो प्यार जिसे बोलकर व्यक्त ना किया जा सके और जिसके लिए कोई शब्द नहीं होते। खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। मतलब कि उसने दादी के प्यार के लिए, दादी के हाथों को बचाने के लिए खिलौने और खाने पीने की चीज़ों का त्याग किया। कितनी समझदारी थी उसमें कि उसने अपनी दादी को ध्यान में रखते हुए, उसकी समस्या को ध्यान में रखते हुए उसके लिए चिमटा लिया। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना मतलब बहुत खुश हुआ। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। ठीक है बेटा, इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बच्चा हामिद अपनी दादी के बारे में सोचता है। खिलौनों से वो ललचाता नहीं है, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।